Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in this video we will discuss Article 118. I wrote Article 180 which is about Provincial Consolidated Fund and Public Account. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates and information. Do share this video with your friends. So let's move towards our topic. क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग वो तमाम रेवेन्यूज़ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिसीव कर रही है या वो तमाम लोन्स जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट रेज़ कर रही है, ठीक है, वो तमाम कर्जाजात जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट रेज़ कर रही है या फिर वो तमाम मनी जो किसी कर्जे की वापसी के तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिली है, वो तमाम की तमाम वो जो रीपेमेंट ऑफ लोन है वो तमाम का तमाम किसका हिस्सा बनेगी? कंसोलिडेटेड फंड का, ठीक है, एक मजमूई फ़ंड का हिस्सा बनेगी और इस मजमूई फ़ंड को हम कहेंगे प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। जो तमाम रकम हमने जो ऊपर डिस्कस की उस तमाम को किसका हिस्सा बनेगी? प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा बनेगी। क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग वो तमाम मनी जो क्लॉज 1 के अंदर जो हमें बता रही है पार्ट ए में कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रिसीव की है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बिहाफ पर किसी और अथॉरिटी ने उस गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने रिसीव की है, या क्लॉज 2 के अंदर है रिसीव्ड बाय और डिपॉजिटेड विद द हाई कोर्ट, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने खुद रिसीव की है या वो मनी हाई कोर्ट के अंदर डिपॉजिट हुई है या किसी और प्रोविंस के अंदर जो भी उस प्रोविंस की अथॉरिटी है, उस प्रोविंस के अंदर कोई भी कोर्ट है जिसे वो अमाउंट रिसीव हुई हो, तो इस तरह की जितनी भी अमाउंट्स रिसीव होंगी, जितनी भी अमाउंट्स उस प्रोविंस ने रिसीव की हैं या उस अथॉरिटी ने रिसीव की हैं, वो सारी की सारी प्रोविंशियल पब्लिक अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएंगी। उसका सारा क्रेडिट पब्लिक प्रोविंशियल अकाउंट को दिया जाएगा, ठीक है।